हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग 10th क्लास हिंदी की सेकेंड बुक वर्णिका है, जिसका सेकेंड चैप्टर ढाटे विश्वास के फर्स्ट पार्ट वीडियो को देखें। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो लक्ष्मी बताती है कि अपने काम में जुटे रहो, बाढ़ है जो कि अपने रास्ता जाए और तुम लोग अपने काम में जुटे रहो। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए हैं। तो इससे आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास रिलेशन में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल से अधिक लोग हैं जो कि जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखेगा तो देखेंगे लक्ष्मी बताती है कि तुम लोग बाढ़ अपना रास्ते से जाएगा और तुम लोग अपने काम में जुटे रहो। उससे आगे की ओर अब देखेंगे। लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध के कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है। लक्ष्मण का जो मिट्टी और पुआल से बना घर है वह जो कि बांध से कुछ ही दूर पर है, और घर के चबूतरे पर जब बैठते हैं तो वहाँ से बांध स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी का बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। बताते हैं कि कई बार बाढ़ भी आया, परंतु लोग हैं जो कि नदी के किनारे ही घर बनाए हैं, वहाँ से अलग नहीं गए हैं। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी में जमीन को उर्वर बनाता है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा। बताते हैं कि कई बार बांध आया है और बाढ़ आया और बांध को तहस नहस किया, परंतु कोई भी लोग है जो कि अभी तक नदी को शत्रु नहीं बोला है। न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है और न ही उसका किनारे को छोड़कर कहीं अलग गया है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है। शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारी ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। जो लक्ष्मी के दिल में है, बिना किसी बात की आशंका सी उठ रही है। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। जो 55 में बाद यह घटना जो कि लक्ष्मी को अभी तक याद है, और कोई भी ये बाढ़ की घटना को कैसे भूल सकते हैं, वही बताया गया। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। बताती है कि उस समय वह सास और ससुर के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी, परंतु पीछे तो कहानी में ये भी बताया गया है कि लक्ष्मी है जो कि ससुराल आती, उस समय उसका ससुर है जो कि नहीं रहता है। वह हीराकुंड बांध में काम करते समय उस शहीद हो जाते हैं। फिर यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, फिर बताता है कि वह स्थान पर चढ़ गई थी सास और ससुर और पति के साथ। पता नहीं ये कैसे दिया है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। लक्ष्मी सोचती है कि अगर लक्ष्मण होता तो कुछ सहायता करता, सांत्वना देता, परंतु वह बच्चे को लेकर के अकेली कैसे इस संकट की सामना कर सकेगी।
बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा, यानी रात भर जगा हुआ होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम करते हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। इतना कुछ हो रहा है परंतु जो मनुष्य वो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। अभी तक वह है जो कि बांध की मरम्मत में लगे हुए हैं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। रात भर उसने जो कि यह काम किया और सुबह होते होते पानी को रखने अब नदी में थोड़ी भी जगह नहीं थी जो बाढ़ का पानी उसमें रह सके। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। नदी के बांध पर अभी भी लोग हैं जो कि काम कर रहे थे और लोगों को सतर्क भी कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह। बताते हैं कि अचानक से पानी आया और एक तरफ बांध के टकराया और दूसरी तरफ से बांध को लांघ गया। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि समय 12 के कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और ठीमा पत्थर धो धोकर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़के को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। गुणनिधि ने 2 लड़के को भेज दिया गांव में कहवाने के लिए कि लोगों से कह दो कि वह जो कि किसी ऊंचे स्थान पे चले जाए। पल भर में शोर शराब मच गया पूरे गांव में और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में शोर शराब मच गया। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर-थर काँप रहे हैं, मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। इतना होता है। लोग हैं जो कि बहुत से लोग हैं जो कि स्कूल में चले जाते हैं और टीले पे चले जाते हैं, ऊंची स्थान पे जाते हैं। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते हुए पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी थी जो कि अपने दोनों लड़कियों को लेकर गई और लक्ष्मी अच्युत की इंतजार, अपने जो बड़े लड़का है जो अच्युत, उसका इंतजार कर रही थी। इतने में देखिए यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज़ में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़
ने क्षण भर को उसे अस्तव्यस्त कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। जब उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाया और उसी वक्त है जो कि बांध टूटा और पानी है जो कि गांव की ओर बहने लगा। और लक्ष्मी ने किसी तरह से अपने दोनों बेटियों को और बेटे को और साथ में चिवड़ा का बोरा लेकर और टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों और उसकी एहसान फरामोश की तरह दौड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे नदी के गर्भ में। पल झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया। थोड़ी ही देर में जो कि तार के पेड़ भी है वो भी दिखाई नहीं दिए। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी। माँ और उसका बड़े लड़का है उसके अच्युत, उसका आवाज़ उसे सुनाई दी, किंतु अच्युत नहीं दिखा। परंतु वह पीछे मुड़कर किसी भी तरह देखी तो अच्युत दिखाई नहीं पड़ा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। लक्ष्मी दौड़ रही थी और अचानक से उसे ठोकर लगा और हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई पानी उसके घुटनों तक आ गया। और लड़की को आगे चलने को बोली और जैसे ही वह चलने को तैयार हुई तो बाढ़ का पानी था जो कि उसके घुटने तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी। पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। वह गांव के पास वाले शिव मंदिर तक जैसे ही पहुंची उसके गले तक पानी आ गया और जो पैर है वो भी ज़मीन में अब नहीं पैर रहा था और वह बाढ़ के पानी में बह रही थी। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। उसके बाद वह कब तक किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों की आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत खलिहान, बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। इतना हुआ और सारा चीज़ है जो कि डूब चुका था और नदी की धारा आगे की ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे घिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था। सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और मदोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु
इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था। जब भी कोई बोलना चाहता था उससे पहले ही जो कि दूसरा बोल उठता था। भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। उसने बेटे को नहीं देखा और चारों ओर उसने निगाहें दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। लेकिन उसका जो छोटा लड़का था वो कहीं नहीं दिखाई दिया। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूल उठा था। थोड़ी सी दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था। इतना होने के बाद जो लक्ष्मी का शरीर था वो जकड़ चुका था। मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। लक्ष्मी न जो कुछ कहना चाहती थी, न ही कुछ देखना चाहती और न ही कुछ सुनना चाहती थी। दलई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बांध के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से भरोसा उठने लगा। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हो। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोर पर न जाने क्या आकर फंस गया। शरीर में थोड़ी सी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूरज दिखलाई नहीं देता। बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी के यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की ओर जोर से फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसने पीछे की ओर देखा, पीछे शाखा में क्या फंसा है। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा पर शाखा की जोर में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था। सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने से भींच लिए। यहाँ से जो कि कहानी समाप्त होता है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको यहाँ से ये भी पता चला होगा कि बाढ़ के कारण क्या क्या जो कि कठिनाइयाँ होती है, कितनी सारी कठिनाई उठाना पड़ता है, तो आप लोग से जान ही गए होंगे। तो यह बाढ़ है जो कि आपदा प्रबंधन के लिए भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो आपदा प्रबंधन सोशल साइंस में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाढ़ से बचने का उपाय, बाढ़ के कारण होने वाले हानि। तो इससे भी है जो कि बहुत सी क्वेश्चन है जो कि आपदा प्रबंधन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो पाठ का प्रश्न उत्तर है उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 7 है जो कि पाठ का प्रश्न उत्तर, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।